केरल की धरती पर एक महान संत रहते थे, महर्षि दिवाकर मुनि। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। दिन रात ध्यान में लीन रहते और भगवान के अनंत रूप के दर्शन की इच्छा रखते थे। एक दिन उनके आश्रम में एक दिव्य बालक आया। उसके नेत्रों में अलौकिक चमक थी। मुनि ने उसे पहचान नहीं पाया और गलती से उसे डांट दिया। बालक मुस्कुराया और कहा, मुनि, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं वही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे। यदि मिलना है तो समुद्र की ओर आओ। यह कहकर वह बालक लुप्त हो गया। संत महर्षि दिवाकर मुनि तुरंत समुद्र की दिशा में दौड़े और वहां उन्होंने जो देखा उसने इतिहास बदल दिया। आकाश में एक विशाल तेजोमय प्रकाश और उसी प्रकाश से प्रकट हुए भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे हुए। उनका स्वरूप इतना विशाल था कि सिर तिरुवल्ला में, नाभि तिरुवनंतपुरम में और पैर तिरुवट्टार में थे। भगवान ने कहा, हे संत मुनि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। इस स्थान पर मेरी पूजा अनंत पद्मनाभ स्वामी के रूप में की जाएगी। तिरुवल्ला, तिरुवनंतपुरम, तिरुवट्टार में भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर सोए क्षीर सागर में शयन करते विष्णु नागनारायण धर्मनारायण यह दिव्य रूप प्रकट हुआ। वहीं आज का पद्मनाभ स्वामी मंदिर बना। समय के साथ यह मंदिर कई बार पुनर्निर्मित हुआ। पहले पद्मनाभ स्वामी मंदिर साधारण लकड़ी और पत्थरों से बना था। यह एक छोटा आश्रम और ध्यान स्थल जैसा था। समय के साथ यहाँ नियमित पूजा और यज्ञ होने लगे, जिससे यह जगह एक विशाल तीर्थ बन गई। प्राकृतिक आपदाएं और पुनर्निर्माण इतिहास में पद्मनाभ स्वामी मंदिर को कई बार आग, भूकंप और युद्ध की वजह से नुकसान हुआ। 14वीं सदी में मंदिर में आग लगी थी। कई बार पुर्तगाली हमलों और डच आक्रमणों के दौरान भी मंदिर की बाहरी दीवारें और तोरण द्वार टूटे, लेकिन हर बार भक्तों और स्थानीय राजाओं ने इसे फिर से बनाया, पहले लकड़ी, फिर पत्थर और फिर ग्रेनाइट में। आज जो भव्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर हम देखते हैं वह राजा मार्तंड वर्मा 1759 के समय में बना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को पूरी तरह पुनर्निर्मित करवाया। ग्रेनाइट की विशाल दीवारें, सुनहरा गोपुरम, प्रवेश द्वार, तालाब, गलियारे, नक्काशीदार स्तंभ और सबसे महत्वपूर्ण भगवान का शेषशाही रूप जो 3 द्वारों से दिखाई देता है। 1749 में उन्होंने पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और कहा, मैं इस राज्य का शासक नहीं, भगवान पद्मनाभ का सेवक हूं। उसके बाद यह परंपरा बन गई कि हर त्रावणकोर राजा खुद को पद्मनाभ दास कहता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान की 18 फीट लंबी मूर्ति है। भगवान विष्णु आदि शेषनाग पर लेटे हैं। उनकी नाभि से एक कमल निकला है जिस पर ब्रह्मा विराजमान है। यह मूर्ति अद्भुत है। यह 12,008 शंखों, जड़ी बूटियों, औषधियों और दिव्य मिश्रण से बनी है। इसे काटू शर्करा योगम कहा जाता है। जब दीपक की रोशनी मूर्ति पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान सांस ले रहे हों। 3 द्वारों से दर्शन होते हैं। पहले से भगवान का सिर और छाती, दूसरे से नाभि और ब्रह्मा, तीसरे से चरण। जो इन तीनों द्वारों से दर्शन करता है उसे तीनों लोगों के दर्शन का फल मिलता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर समुद्र के किनारे बना है। किंवदंती है कि मंदिर के नीचे नागलोक और समुद्र से जुड़ा गुप्त मार्ग है। खजाने की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। कई बार रात में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर से फुफकार की आवाजें आती हैं। यह नागदेव हैं जो पद्मनाभ स्वामी के खजाने की रखवाली करते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7 दरवाजों का गुप्त रहस्य। वॉल्ट ए से वॉल्ट बी तक मंदिर के नीचे 7 गुप्त तहखाने वॉल्ट्स हैं, जिन्हें अंग्रेजी में वॉल्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी कहा जाता है। लेकिन लोक कथाओं के अनुसार ये 7 दरवाजे 7 लोगों और 7 रहस्यमय शक्तियों से जुड़े हैं। वॉल्ट ए सोने की नदी 2011 में जब अदालत के आदेश पर वॉल्ट ए खोला गया तो उसके अंदर सोने का समंदर था। सोने के सिक्के, मुकुट, आभूषण, रत्न शुद्ध सोने की भगवान विष्णु की मूर्तियां और 40 किलो वजन की एक सोने की जंजीर। वॉल्ट ए स्वर्ग लोक के प्रतीक का दरवाजा है। जो इसे खोले उसे दिव्यता और समृद्धि का दर्शन होता है। जब यह खोला गया तो अंदर की चमक से वहां मौजूद लोग चकाचौंध हो गए। कुछ ने कहा, ऐसा लगा जैसे सूर्य खुद अंदर हो। वॉल्ट सी नाग खजाना। वॉल्ट सी में सोने के साथ साथ नागों की आकृतियों वाली मूर्तियां मिली। यह खजाना नाग देवता के आशीर्वाद से सुरक्षित है। जब भी कोई बिना अनुमति यहां आता है तो उसे अजीब सरसराहट और फुफकार सुनाई देती है। कुछ पुजारियों का कहना है वॉल्ट सी नागलोक का द्वार है जो समुद्र के नीचे कहीं गहराई में खुलता है। वॉल्ट डी राजाओं की गुप्त संपत्ति। वॉल्ट डी में त्रावणकोर राजाओं की निजी वस्तुएं मिली, जैसे शाही मुकुट, तलवारें, राजचिन्ह और अनुष्ठानिक स्वर्ण पात्र। यह दरवाजा राजसत्ता और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना गया। किंवदंती है कि जो इस दरवाजे के पास झूठ बोले वह तुरंत बीमार पड़ जाता है, इसलिए इसे सत्य का द्वार भी कहा जाता है। वॉल्ट ई रहस्यमयी यंत्रों का दरवाजा। वॉल्ट ई के अंदर कई विचित्र यंत्र मिले। सोने और तांबे के बने ज्योतिषीय उपकरण, नक्षत्र मंडल के प्रतीक और ऐसी आकृतियां जो गरुड़, नाग और सूर्य मंडल जैसी थी। ये यंत्र आकाशीय शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए बने थे। ये दरवाजा दिव्य विज्ञान का प्रतीक है जहां ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। वॉल्ट एफ अनुष्ठानिक खजाना। वॉल्ट एफ में केवल पवित्र वस्तुएं थीं। दीपक, आरती के पात्र, प्राचीन मंत्रों से लिखे ताड़पत्र और राशियों द्वारा उपयोग की गई यज्ञ सामग्री। यह दरवाजा आध्यात्मिक लोक का प्रतीक है। भक्तों का मानना है जब यह खोला गया तो अंदर से चंदन और कपूर की अद्भुत सुगंध फैली थी। वॉल्ट जी समुद्र का मार्ग में से एक है। यह दरवाजा मंदिर के पिछले भाग से जुड़ा है। इसके नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे अरब सागर तक जाती है। अगर मंदिर पर कोई खतरा आए तो यह सुरंग खजाने और भगवान की मूर्ति की रक्षा के लिए समुद्र का मार्ग खोल देती है। इसलिए इसे समुद्र लोक का द्वार कहा गया है। वॉल्ट पी सबसे रहस्यमयी 7वां दरवाजा है उस दरवाजे की जिसका नाम सुनकर ही इतिहास, विज्ञान और धर्म सब झुक जाते हैं। वॉल्ट बी यह वही 7वां दरवाजा है जो अब तक नहीं खुला। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं बल्कि नागों की आकृतियां खुद ही हैं। इसके चारों ओर मंत्रों की लिपि में चेतावनी लिखी है, जो इस द्वार को बिना अनुमति खोलने का प्रयास करेगा उस पर विनाश बरसेगा। यह दरवाजा गरुड़ मंत्र से बंद किया गया है। केवल परम सिद्ध संत ही इसे खोल सकते हैं। जब 2011 में वैज्ञानिक दल ने इसे खोलने की कोशिश की तो अंदर से अजीब हवा, फुफकार और भयानक कंपन महसूस हुआ। मशीनें बंद हो गईं और पूरा वातावरण भय और ऊर्जा से भर गया। वॉल्ट बी के अंदर सिर्फ सोना नहीं बल्कि दिव्य अग्नि और नागलोक का द्वार है। अगर यह खुला तो समुद्र उठेगा, नाग प्रकट होंगे और शहर जलमग्न हो जाएगा। इसलिए इसे काल द्वार कहा जाता है जहां मृत्यु और अमृत दोनों साथ रहते हैं। इन 7 दरवाजों में भगवान विष्णु के 7 रूप सोए हैं। हर दरवाजा एक लोक, एक शक्ति और एक रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की रक्षा नाग देवता और समुद्र माता करती हैं। जब तक 7वां दरवाजा बंद है दुनिया का संतुलन बना हुआ है। अगर कभी यह खुला तो शायद सृष्टि का एक अध्याय समाप्त हो जाएगा। हर सुबह मंदिर में जो कमल का फूल रखा जाता है वह स्वयं प्रकट होता है। यह दैवीय शक्ति का संकेत है। विशेष दिनों में फूल खुद ही ताजगी से खिल उठता है, भले ही उसे कई घंटे पहले रखा गया हो। मंदिर के ठीक सामने पद्म तीर्थ तालाब स्थित है।
ये मगरमच्छ 70 साल से भी अधिक समय से उसी तालाब में रह रहा है। जब भी ये मगरमच्छ मरता है, उसी क्षण एक नया दैवी मगरमच्छ अपने आप प्रकट हो जाता है। ये मगरमच्छ भगवान पद्मनाभ स्वामी का वाहन है, मंदिर की रक्षा करता है। जब तक तालाब में दैवी मगरमच्छ रहेगा, पद्मनाभ स्वामी मंदिर सुरक्षित रहेगा। जिस दिन मगरमच्छ लुप्त हो जाएगा, उस दिन पृथ्वी पर बड़ा परिवर्तन आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान पद्मनाभ स्वामी की यह लीला आज भी रहस्य है। जो सच्चे मन से विश्वास रखता है, उसके जीवन से अंधकार अपने आप मिट जाता है। जय श्री पद्मनाभ स्वामी।